नमस्ते जी, नमस्ते। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। इस टॉपिक पर 2 वीडियोस में पहले भी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। इस वीडियो में हम बेसिकली करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है मैंने, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capital balances were rupees 1,80,000 and 70,000 respectively. In arriving at these figures, they have distributed profit for the year ended 31st March 2020 rupees 50,000 without providing interest on capital. उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है। यही एरर है जिसे हमें रेक्टिफाई करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। क्या हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है? यहां लिखा है कैपिटल बैलेंसेस है 1,80,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। इन कैपिटल की डेट तो नहीं बताई, लेकिन यहां पर एक हिंट है हमारे पास, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। यानी ये जो कैपिटल बैलेंसेस हैं, इन कैपिटल बैलेंसेस की जो फिगर आई है 1,80,000 एंड 70,000, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि प्रॉफिट तो क्लोजिंग डेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो देख लेना। अभी मैं आपको यहां कैलकुलेट करके बताता हूं कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होता है ड्राइंग्स, माइनस करना है प्रॉफिट, तब जाके ओपनिंग कैपिटल आएगा। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,80,000 एंड 70,000 और ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 70,000, 5,000 एंड 3,000। 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। जो उनकी रेशो गिवन है 5:3:2, तो ए को मिला होगा 25,000, बी को मिला होगा 15,000 और सी को मिला होगा 10,000। ये माइनस करना है, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है, ये आ जाएगी 82,000 और बी की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 70,000 और सी की ओपनिंग कैपिटल 63,000। इस पर इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से निकालते हैं। तो इसका ए का आ जाता है 8200, बी का 7000 एंड सी 6300। इस तरह से ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। तो ये हमने एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ कर ली है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम पहले तो प्रॉफिट वापस ले लें, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें और फिर बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम बिना प्रॉफिट वापस लिए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपको दूसरे मेथड से करवा रहा हूं, जिसमें हम प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे, उसके बगैर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है पहले तो वो दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था अब वो दे देंगे। 8200, 7000 एंड 6300 और ये टोटल हो गया 21,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को नहीं मिला था हमने दे दिया, तो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएगा और फर्म के लिए ये लॉस है, इसलिए डेबिट साइड पर आ गया। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो ओमिटेड था, और तो कुछ ओमिशन था नहीं। तो यहां पर जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था वो दे दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म को लॉस हो गया, तो ये लॉस भी पार्टनर्स ही डिवाइड करेंगे, लॉस टू द फर्म। अब ये लॉस पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा 21,500। इसको डिवाइड करेंगे 5:3:2 की रेशो में, तो हमारे पास आ जाएगा ए की साइड पर 10,750 और बी का आ जाएगा 6,450 और सी का आ जाएगा 4,300। इस तरह से जो लॉस है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि हम लॉस डिवाइड कर रहे हैं इसलिए कैपिटल के डेबिट साइड पर आना चाहिए, इसलिए इन कॉलम में डेबिट साइड पर ही लिखा गया है। अब देख लेते हैं टोटल क्या है। ए को हमने डेबिट करना है 10,750 से और क्रेडिट करना है 8200 से। दोनों करने की बजाय कोई नेट इफेक्ट कुछ एक ही काम करना हो तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस 2550 से ए को डेबिट करेंगे। बी का देखें तो बी को क्रेडिट करना है 7000 से
और डेबिट भी करना है 6450 से, दोनों करने की बजाय फिर एक काम करें तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर 550 ले लेंगे, तो क्रेडिट ज्यादा है। यहां पर सी को डेबिट करना है 4300 से और एट द सेम टाइम क्रेडिट भी करना है 6300 से, दोनों करने के बजाय सिर्फ 2000 से क्रेडिट कर देंगे। तो इनकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी जिसमें डेबिट हो रहा है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल डेबिट हुआ है 2550 से और बी क्रेडिट होगा 550 से और सी क्रेडिट होगा 2000 से। इसकी नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, फर्म का दोनों साइड पर टोटल सेम होगा 21,500 21,500। इस तरह से ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था कि नहीं दिया गया, तो उस ओमिशन को हमने रेक्टिफाई करना था, वो हमने रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन इसके पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है। तो पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, फिर उसके इंटरेस्ट के ओमिशन को रेक्टिफाई कर दिया। इसके बाद लेते हैं अभी हम एक और क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया है पर रॉन्ग परसेंटेज पे दिया है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their capital balances on 1st April 2019 were rupees 60,000, 50,000 and 30,000 respectively. तो ये आपको 1st अप्रैल की कैपिटल दी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है। They have distributed profit for the year ended 31st March 2020 by providing interest on capital at the rate of 12% instead of 10%. Pass adjustment entry. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया है, कितना दिया है 12% इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब डीड में तो 10% लिखा था लेकिन इन्होंने दे दिया है 12% दे दिया है 10% की बजाय, मतलब 2% ज्यादा दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले जो इंटरेस्ट दे दिया है 12% उसको वापस ले ले, फिर 10% इंटरेस्ट दे दे, फिर जो 2% एक्स्ट्रा हमने वापस लिया है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, फिर वो एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सिर्फ 2% पर ही काम करें, 2% एक्स्ट्रा दे दिया है ना, तो 2% हम वापस ले लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर ये 2% वापस लेने की वजह से फर्म को प्रॉफिट हो गया, इसलिए ये प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर देख लें एडजस्टमेंट एंट्री क्या आती है। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा आसान है कि 2% जो हमने एक्स्ट्रा दे दिया है उसको हम वापस ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2% एक्स्ट्रा दिया है, कितना बनेगा 2%, 60,000 का 2% बनेगा 1200, वापस ले रहे हैं इसलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखें। और अगर बी का 2% ले, 50,000 का 2% 1000 हो गया, बी से वापस लिया तो बी के डेबिट कॉलम में आ गया। और यहां हम सी से 30,000 का 2% वापस लेंगे, 600 सी से वापस ले लिया तो सी के डेबिट कॉलम में आ गया। अब ये तीनों से हमने 2% इंटरेस्ट वापस ले लिया है, फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा 1200 प्लस 1000 प्लस 600, ये मिलाकर हो गया 2800। तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो गया, फर्म के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2% टेकन बैक या रिटर्न बैक, वापिस ले लिया। और ये फर्म को प्रॉफिट हो गया 2800 का, अब प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉफिट टू द फर्म है, कितना प्रॉफिट आ गया है 2800, और डिवाइड करें इसको 2:1 की रेशो में तो कितना आ जाएगा 1120 आ जाएगा ए का। 1120 ए के लिए प्रॉफिट है और 1120 बी के लिए प्रॉफिट है और 560 सी के लिए प्रॉफिट है। फर्म का ये 2800 जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखने एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाती है, टोटल करके देखते हैं। ए को डेबिट करना है 1200 से, एट द सेम टाइम 1120 से क्रेडिट भी करना है, तो दोनों करने की बजाय सिर्फ हम इसको डेबिट कर लेंगे। कितने रुपए से 80 रुपीज से हम इसको डेबिट कर लेंगे। और बी का देखें 1000 से डेबिट करना है, 1120 से क्रेडिट करना है, दोनों करने की बजाय 120 से इसको क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है।
सी का देखें तो सी का 600 से डेबिट करना है, 560 से क्रेडिट करना है, तो हम सिर्फ 40 रुपीज से डेबिट कर लेंगे। फर्म का टोटल तो दोनों साइड पर सेम ही होगा, 2800। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। क्या हो गई? एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें हम ए को और सी को डेबिट करेंगे। ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। ए को डेबिट करना है कितने से? 80 रुपीज से। सी को डेबिट करना है 40 रुपीज से और बी को क्रेडिट करना है 120 रुपीज से। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% ज्यादा दे दिया था। इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया हो, तो फिर जितना कम होगा हम उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देंगे, वो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा और फिर उसे हम लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो जरूर कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।